गरीब, गरीब और गरीबी। आजादी के बाद शायद ही देश में ऐसा कोई चुनाव हुआ होगा जहां गरीबों के मुद्दे की गूंज ना रही हो, लेकिन दिल्ली में कहानी बदल गई है। यहां केजरीवाल की जुबान से अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो वो है मिडिल क्लास। लेकिन सवाल ये कि देश में होने वाले चुनाव जिन पर गरीबों पर इरादे दिखाए जाते थे, गरीबों पर वायदे किए जाते थे, अब वो चुनाव मिडिल क्लास पर आकर कैसे रुक गया है? क्या है केजरीवाल का मिशन मिडिल क्लास जिसने उड़ा दी है पूरे भाजपा के कुनबे की नींद? दिल्ली में अगर केजरीवाल का ये मिशन मिडिल क्लास पास हो गया तो भाजपा और कांग्रेस इस बार फिर से फेल हो जाएंगी। पूरी कहानी बताऊंगा, इस स्टोरी के आखिर तक जुड़िएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का मिशन मिडिल क्लास अब भाजपा की नींद उड़ा रहा है। भाजपा की नींद क्यों उड़ रही है? क्योंकि केंद्र में भाजपा का सबसे बड़ा कोर वोट बैंक है मिडिल क्लास वर्ग, यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार। लेकिन दिल्ली में अब केजरीवाल ने कुछ ऐसा कर दिया है कि भाजपा का ये दांव जो दिल्ली में चल सकता था वो भी फेल हो गया है। पिछले दिनों केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल मिडिल क्लास पर एक अलग से मैनिफेस्टो जारी करते हैं, मिडिल क्लास का घोषणा पत्र बनाते हैं, कई बड़े वायदे करते हैं। 60 साल तक के लिए संजीवनी योजना का एक यहाँ पर ऐलान करते हैं जिसमें बुजुर्गों को इलाज मिलेगा। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए यूरोपियन स्टैंडर्ड पर रोड बनाने की बात करते हैं, ऐलान करते हैं, क्लीननेस की बात करते हैं, सिविल लाइन्स की बात करते हैं और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और करते हैं जिसमें बताते हैं कि अगर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस और इलाज जैसी सुविधाएं बंद हो जाएंगी तो मिडिल क्लास को हर महीने 25,000 रुपए का खर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि अचानक गरीबी और गरीबों के मुद्दे पर चलने वाला ये चुनाव दिल्ली में मिडिल क्लास पर आकर क्यों लटक गया? केजरीवाल को मिडिल क्लास से हमदर्दी क्यों होने लगी और क्यों वो मिडिल क्लास वर्ग जो हर बार चुनाव में सिर्फ एटीएम मशीन बनकर रह जाता है, इस बार चुनाव के सेंट्रल पॉइंट पर आ गया है? बताता हूं आपको। दिल्ली में एंटी करप्शन आंदोलन जिसने आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया था, उसकी सबसे बड़ी नींव थी मिडिल क्लास वर्ग। हालांकि इसके बाद मिडिल क्लास वर्ग महज दिल्ली का एक रेसिडेंट रहकर रह गया, एक निवासी रहकर रह गया। लेकिन केजरीवाल सरकार उसके लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाई। कि केजरीवाल सरकार सत्ता में आई तो उसने गरीबों को दिया। गरीबों को क्या दिया? 20 लीटर पानी दिया, 200 यूनिट बिजली दी, मोहल्ला क्लिनिक दिया, मुफ्त का इलाज दिया, बस में मुफ्त की यात्रा दी, सब कुछ दिया। लेकिन मिडिल क्लास को क्या मिला? मिडिल क्लास एक बार फिर से खाली हाथ रह गया। हालांकि केजरीवाल की लोकप्रियता थी, भाजपा कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, तो केजरीवाल एक बार फिर से सत्ता में आए। 2015 के बाद 2020 में भी उन्हें दिल्ली की सत्ता हासिल हुई और तब उन्होंने मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं काम करना शुरू किया था। यूरोपियन स्टैंडर्ड की रोड्स उन्होंने दिल्ली में शुरू की थी। दिल्ली की सड़कों की मरम्मत ठीक करवाने की बातें जो उन्होंने की थी, जो वायदे किए थे, उन पर काम शुरू किया था। लेकिन उपराज्यपाल के साथ उनकी दो हाथ, उनके बार बार जो झगड़े सामने आते रहे, जो वाद विवाद सामने आता रहा, उससे मिडिल क्लास को मिलने वाली जो उम्मीदें थी वो भी पूरी तरह ठप हो गई। उसके बाद निकल कर आया केजरीवाल के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का भूत, जिसने मिडिल क्लास को एक बार फिर से खाली हाथ छोड़ दिया। गनीमत ये रही, इसका अंजाम ये रहा कि केजरीवाल अपने उन वायदों को भी नहीं निभा पाए जिसके चलते दिल्ली की मिडिल क्लास जनता ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। इनमें वादे थे दिल्ली की साफ सफाई, दिल्ली में अच्छी सड़कें, कॉलोनीज में तमाम तरह की सुविधाएं, सड़क और साफ सफाई। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब दिल्ली में ये खबर निकलकर सामने आई है, ये रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के पास पहुंची है कि जो आपका मिडिल क्लास वोट बैंक था वो आपसे दूर जाता जा रहा है। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह मैंने आपको बता दी। पहली वजह यह है कि जो अरविंद केजरीवाल सड़कों की मरम्मत नहीं करवा पाए, कॉलोनीज में अच्छी सड़क नहीं दिला पाए, साफ सफाई के मसले, कचड़े का ढेर जो दूर नहीं कर पाए, इससे मिडिल क्लास अब जो केजरीवाल के प्रति समर्थित था, केजरीवाल के प्रति पूरी तरह से आकर्षित था, वो दूर होता जा रहा है। और इसकी दूसरी वजह है जो क्षेत्रीय विधायक हैं, अब उनकी और मिडिल क्लास वर्ग के बीच की दूरी बढ़ती गई है। या तो क्षेत्रीय विधायक उनके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, मौजूद नहीं रहते हैं, या उनकी सुनते नहीं है। केजरीवाल ने इसके लिए इलाज भी निकाला।
उन्होंने कहीं ना कहीं जो अपने सिटिंग विधायक थे उनकी टिकट काट दी और नए चेहरों को चुनाव पर उतारा, लेकिन ये केजरीवाल को काफी नहीं लगा। इसलिए अब पूरी तरह से उन्होंने दिल्ली का ये चुनाव मिशन मिडिल क्लास के मोड पर मोड़ दिया है। अब केजरीवाल ने एक और बड़ा दांव खेला है। बजट पेश होने से पहले उन्होंने मिडिल क्लास के लिए कई बड़ी मांगे की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टैक्स पर छूट मिलनी चाहिए, शिक्षा और हेल्थ का जो बजट है वो बढ़ना चाहिए। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए और भी कई बड़ी मांगे की हैं। उन्होंने कहा है कि जो 7 से 10 लाख तक का दायरा है वो टैक्स का बढ़ाया जाना चाहिए। पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास पर फोकस्ड हो गए और इसकी एक और सबसे बड़ी वजह है आखिर ये मिशन उन्होंने क्यों शुरू किया है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक यही मिडिल क्लास वर्ग है, जो कांग्रेस से छिटक कर भाजपा के हाथों में गया और भाजपा के बाद दिल्ली में केजरीवाल के हाथों में। और अगर एक बार ये वोट बैंक दोबारा से भाजपा के पास पहुंच जाता है तो दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल हाथ धो सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने मिडिल क्लास को फोकस पर रखा और भाजपा के तमाम इरादों पर पानी फेर दिया। लिबरल टीवी पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।